अस्सलाम वालेकुम। ख़ानदान नबूवत को दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस शजरा नसब माना जाता है। आज की इस गुफ्तगू में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी मुबारक सिलसिले की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी दास्तान जो तारीख़ और ईमान से जुड़ी हुई है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल शजरा नसब जो है, उसे उलमा ने असल में 3 अलग-अलग हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, और हर हिस्से की तारीख़ी हैसियत एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है? जी हाँ, ये सिर्फ नामों की एक लंबी फहरिस्त नहीं है, बल्कि इसे तारीख़ी तौर पर 3 दर्जों में बांटा गया है। और ये तकसीम हमें उस अजीम नसब को बेहतर तरीके से समझने में मदद देती है कि भाई कौन सा हिस्सा कितना मुसद्दिक़ा और पक्का है। और ये हैं वो 3 दर्जे। पहला है मुत्तफ़िक़ अलैह, यानी वो हिस्सा जिस पर सब मुअर्रिख़ीन का इत्तिफ़ाक़ है। दूसरा है मुख्तलिफ़ फ़िया, जिसमें कुछ उलमा के दरमियान थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ पाया जाता है। और तीसरा हिस्सा तारीख़ी इख्तिलाफ़ात पर मबनी है, जो बहुत पुरानी रिवायात से लिया गया है। आज के इस सफ़र में हम इन तीनों हिस्सों का जायज़ा लेंगे। हम मुत्तफ़िक़ अलैह सिलसिले से शुरू करेंगे, फिर इख्तिलाफ़ी सिलसिले को समझेंगे और आखिर में तारीख़ी सिलसिले का सफ़र करते हुए इस अजीम नसब के असल पैगाम तक पहुँचेंगे। तो आइए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मुत्तफ़िक़ अलैह सिलसिला। ये वो हिस्सा है जिसकी सच्चाई पर, जिसकी सदाकत पर तमाम सीरत निगारों और मुअर्रिख़ीन का मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिलसिला शुरू होता है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, दादा अब्दुल मुत्तलिब और परदादा हाशिम थे। ये नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि कुरैश की सरदारी और अज़मत की जिंदा अलामतें हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ता है हाशिम के वालिद अब्दु मनाफ से, फिर कुसई, और ये वो शख्सियत थे जिन्होंने कुरैश के बिखरे हुए कबीलों को मक्का में इकट्ठा किया, और फिर ये नसब कल्लाब और मुर्रा तक पहुंचता है। हर नाम अपने अंदर एक पूरी तारीख समोए हुए है। मुर्रा से ये सिलसिला काब, लुआई और गालिब से होता हुआ फ़िह्र तक पहुंचता है। अब यहाँ फ़िह्र का नाम बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं को कुरैश भी कहा जाता था, और इन्हीं के नाम पर आगे चलकर कबीले का नाम कुरैश पड़ा। इससे आगे बढ़ें तो ये शजरा मालिक, नद्र, कुनाना और खुज़ैमा से जा मिलता है। ये अरब के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदानों में शुमार होते थे, जिनकी शराफ़त और बहादुरी की मिसालें दी जाती थीं। और थोड़ा पीछे जाएं तो हमें मुद्रिका, इलियास, मुज़र और निज़ार के नाम मिलते हैं। यहाँ तक पहुँचकर हम अरब के उन बड़े कबीलों तक पहुँच जाते हैं, जिनसे बाद में बेशुमार शाखें फूटें। और इस पहले हिस्से का अख्तिताम होता है माद और फिर अदनान पर। अदनान वो आखिरी जद्द अमजद हैं जिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब तमाम उलमा और मौर्रिख़ीन के नज़दीक बग़ैर किसी शक व शुबहा के बिल्कुल पक्का और साबित शुदा है। तो खुलासा ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक का ये शजरा नसब मुकम्मल तौर पर मुस्तनद और काबिल एतमाद है। इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे इख्तिलाफी सिलसिला कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहाँ से उलमा के दरमियान कुछ बहस शुरू होती है। ये सिलसिला अदनान से ऊपर की तरफ शुरू होता है। कुछ रिवायात कहती हैं कि अदनान के वालिद का नाम ओद था, फिर जुमे और फिर सलामान। बस यहीं से नामों की तरतीब और उनकी तादाद में इख्तिलाफ नजर आना शुरू हो जाता है। और ये सिलसिला आगे बढ़कर ओस, बोज और फिर केदार तक पहुंचता है। केदार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और यूं ये शजरा अरबों के जद्दे अमजद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इस तरह ये इख्तिलाफी सिलसिला अदनान को सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देता है। यहाँ इख्तिलाफ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अक़ीदे पर कोई शक किया जा रहा है, नहीं, बल्कि ये मौर्रिख़ीन के दरमियान नामों, उनकी तरतीब या तादाद पर एक इल्मी बहस है। और ये बहस इसलिए है क्योंकि इतनी पुरानी तारीख़ के ज़राए मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तीसरे हिस्से में जाने से पहले ये फ़र्क ज़हन में रखना ज़रूरी है। पहला हिस्सा यानी अदनान तक मुकम्मल तौर पर मुस्तनद है, जबकि अगला हिस्सा जिस पर हम अब बात करेंगे वो कदीम रिवायात पर मबनी है, जिनमें काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। और अब हम आखिरी और तीसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, यानी तारीख़ी सिलसिला।
یہ حصہ قدیم تاریخی ریکارڈز اور اہل کتاب کی روایات کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام تارح تھا، جنہیں قرآن میں آزر کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ پھر یہ نسب ناہور، ساروخ اور راؤ تک جاتا ہے۔ اس کے بعد فاحل، عابر، شالخ، ارفخشاند اور پھر سام کا نام آتا ہے۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اور کہا جاتا ہے کہ سامی اقوام کا سلسلہ انہی سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ شجرہ ایک اور عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، جنہوں نے انسانیت کو طوفان عظیم سے بچایا۔ ان کے والد کا نام لامک اور دادا کا نام متشلخ تھا۔ اس سے بھی پیچھے جائیں تو اخنوخ کا نام آتا ہے اور پہچان یہ ہے کہ یہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ بات اس نسب کو اور بھی عظمت بخشتی ہے۔ پھر یارد، مہلائیل اور کنان کے نام آتے ہیں۔ اور آخرکار یہ عظیم سلسلہ انوش، پھر حضرت شیس علیہ السلام اور بالآخر پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ شجرہ تو جیسے پوری انسانیت کی تاریخ کا ایک خلاصہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام ناموں اور نسلوں کو جاننے کا آخر مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مقدس تاریخ ہمیں اصل میں سکھاتی کیا ہے۔ یہ عظیم نسب ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ اور منتخب خاندان سے تھے۔ ان کے آباء و اجداد میں پیغمبر، رہنما اور معزز ترین شخصیات شامل تھیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے بہترین سے بہترین نسب کا انتخاب فرمایا۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ پاکیزہ مثال ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ نسب پاکیزگی، ایمان اور شرافت کی ایک لمبی کہانی ہے، ایک ایسا تسلسل ہے جو ہمیں اپنے کردار اور اپنی میراث پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔